श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैत्र महीने के पहले नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है केवल चैत्र महीने के नवरात्र में किसी भी दिन आप कर सकते हो। जैसे कि आज 30 मार्च है और आज के दिन चैत्र महीने का नवरात्र शुरू हो रहा है। अभी तो 2025 है, आगे किसी भी वर्ष आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप चैत्र महीने में ही इस उपाय को करना है, जिसमें कुछ वस्तुएं लगेंगी, उनको आप नोट कर लो। ठीक है, पहला तो आपको चावल लेना है, दूसरा कमल गट्टा लेना है और तीसरा एक दियाली लेनी है चौमुखी दीपक जलाने के लिए। बिल्कुल, जिसमें आपको इस उपाय से आपको फायदे क्या होंगे, उस उपाय से फायदे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, नौकरी से संबंधित हो गया, मनोकामना से संबंधित हो गया, धन संपदा से, खासकर धन संपदा को आप नोट कर लीजिए। ये बहुत ही जरूरी। आज के समय में पैसा किसको नहीं चाहिए, सभी को पैसा चाहिए। इसको चाहिए तभी आपको नौकरी चाहिए, मनोकामना आपकी पूरी होगी, साथ में आपको तरक्की मिलेगा। इन सभी से लेकर धन संपदा से ही सबका संबंध है। और इस उपाय को रात्रि के 9:15 बजे करना है। देखिए, गुरुजी ने पहले भी बताया है कि यदि जो मांगोगे आप रात्रि के 9:15 बजे, वो आपको महादेव अवश्य देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम ढूंढकर उपाय को लाते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे भी वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कौन कौन सी वस्तुओं के बारे में बताया है। तो पहला आपको हो गया कमल गट्टा। कमल गट्टा यहाँ पे आप देख रहे हैं, कमल गट्टे लेने हैं आपको 2। ठीक है, आपने 2 कमल गट्टे ले लिया और आप ले लो 1 कटोरी चावल। ठीक है, 1 कटोरी आपने चावल ले लिया और आपको लेना है घी। ठीक है, और दियाली अगर ए मिल जाती है तो ठीक है, अगर ए मिल जाती है तो भी ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको जो दीपक लगाना है, दीपक आपको लगाने हैं 4 बत्ती के लंबी वाले। ठीक है, जैसे कि अगर ए है तो यहाँ पे आप ऐसे लगा लो। ठीक है, ये आपका दीपक बन गया। और इसमें है तो भाई इसमें भी जला लो, लगा लो। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जो आपको दीपक जलाना है वो जलाना है सिर्फ एक ही तरफ। ठीक है, ये नहीं कि आप चारों तरफ जला लो। इस बात का ध्यान रहे कि जो लंबी बत्ती के दीपक होने चाहिए, ना कि गोली बत्ती के। इसमें कुछ लोग होते हैं क्या कि गोली बत्ती के रख देते हैं और जला देते हैं, एक दीपक जलाना है तो जला दिया। ऐसा कतई नहीं करना है। और सॉरी दोस्तों, आपको लेना है गाय का घी। आपने गाय का घी ले लिया है और गाय के घी लेने के बाद आपने ये सारी व्यवस्थाएं जो है आपने सब कुछ कर लिया है। और उसके बाद आपको जाना है, कहाँ पे है, आपको जाना है जो आपका घर का मेन गेट है। ये रात्रि के आप 6:15 बजे के बाद और 9:15 बजे के पहले ही इस उपाय को करना है। और जैसे कि हमने बताया है कि यह चैत्र नवरात्र में ही करना है। जैसे कि आपका मेन गेट हो गया। ठीक है, इस मेन गेट के पास आप जाओ, जो घी का बत्ती यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, ये जला हुआ है, ये जला हुआ है, जला हुआ है, तो आपको इस प्रकार से नहीं जलाना है। आपको जलाना क्या है, आपको जलाना सिर्फ एक जगह है। कौन सा, जैसे कि इसको हम बुझा देते हैं। ठीक है, केवल एक दीपक जलाना है। ये आप एक दीपक, 2 दिए जो लिए थे, एक दिया इस तरफ आप रख दो और दूसरा दिया आपके घर के मेन गेट के पास इस तरफ रख दो। ठीक है, आपको सिर्फ एक दीपक जलाना है और उसका दक्षिण की दिशा में नहीं जलना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ में इसको मिटा दे रहा है, आप चाहे पूर्व में जला लो, पश्चिम में जला लो, उत्तर में जला लो, लेकिन दक्षिण की दिशा में दिया नहीं जलना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आपको दीपक जलाना है। और दीपक में आपको ध्यान रहे कि जो आप 2 कमल गट्टे लिए हो, ठीक है, जो आप कमल गट्टे लिए हो, उन कमल गट्टों को इसमें एक एक डाल देना है। ठीक है, एक आप यहाँ पे डाल दो, एक यहाँ पे डाल दो। और कुछ लोगों का सवाल रहता है, माताओं बहनों का सवाल रहता है कि वो दीपक जो है उनके मेन गेट पे नहीं जलाने देते हैं। तो भाई मेन गेट के अंदर भी एक गेट होता है जहाँ से आप बाहर निकलते हो, वहाँ पे भी आप दीपक रखकर जला सकते हो, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए हम वीडियो के माध्यम से वहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। आपने जो कमल गट्टे वगैरह डाल दिए हैं, और कमल गट्टे डालने के जब भी आप दीपक जलाओ, तो जैसे कि हमने बताया था वीडियो में कि जो आपने 1 कटोरी चावल लिया है, उस चावल को इसके नीचे रख देना है। कहाँ पे रख देना है, उस चावल को इसके नीचे, यानी कि जो दीपक है इस दीपक के नीचे आपको चावल को रख देना है। और चावल को रखने के बाद आपको दीपक को रखना है। और दीपक रखने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, आप हमारी क्यों नहीं सुन रहे हो। हे माँ जगदम्बा,
आप मेरी मनोकामना पूर्ण करो और मुझे सभी जैसे कि आपको तरक्की नौकरी तरक्की के लिए आप करना चाहते हो तो उसके लिए आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मनोकामना है तो भी बोल सकते हो। ये उपाय करने के बाद आपको अगले दिन, ठीक है, आपको अगले दिन उस दीपक को लेना है और जाना है जो भी समीप में आपके नदी हो, कुआं हो, बावड़ी हो, ठीक है, वहां पर जाइए और उस दीपक को वहां पे समर्पित कर दीजिए। अगर कमलगट्टा जल गया है तो भी ठीक है, अगर नहीं जला है तो भी ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको यह उपाय चैत्र के नवरात्र में ही करना है। तो मिलते हैं एक नए उपाय के साथ एक नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।